everyone, my name is Riya. Today I am studying new maths chapter 5 of class 7th, exponent and power. So exponent and power क्या होता है, let's see. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और उसके ऊपर मैंने लिखा 4. सो हम इसे कैसे रीड करेंगे? हम इसे रीड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4. 10 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 10 की पावर 4. और जो ये इस पूरे में ये जो 10 है हम इसे लिखेंगे बेस. हम इसे क्या कहेंगे? बेस. और जो ये 4 है हम इसे कहेंगे एक्सपोनेंट. सो हमारा ये 4 है, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट. और जो ये 10 है हम इसे कहेंगे बेस. और जब ये टुगेदर हैं तो हम इसे कहेंगे पावर. क्या कहेंगे? पावर. और जब हम इसे ऐसे लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4 तब हम इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो अब हम देखेंगे इस जो 10 रेज़ टू द पावर जो मैंने लिखा है इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 4? यानी 10 को 10 से ही इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना 4 टाइम्स. ऊपर जो होता है उसे उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना किस नंबर को, जो यहाँ पे बेस है हमारा. जैसे हमारा बेस है 10 और ऊपर हमारा एक्सपोनेंट है 4, तो हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? उससे खुद के साथ. सो आपको ये क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई एक नंबर दे दे जैसे 512, इसे इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करा जाए. सो अब देखते हैं. ये हमारे पास नंबर है 512. इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करें? तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. ये सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से करेंगे सबसे पहले. अब ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम दोबारा 2 से करेंगे. ये अब कितने बार 2 से डिवाइड हुआ है हम उसे काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 512 आता है. सो हमारा बेस है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. कितने टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने पर 512 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स, तो 9 हमारा हो गया एक्सपोनेंट. और ये 2 रेज़ टू द पावर 9 ये हमारे इक्वल होगा 512 के. ये 512 की शॉर्ट फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं. और अब हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज हैं. सो अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट जिसमें बेस सेम होता है और सेकंड जिसमें एक्सपोनेंट सेम होता है. तो हम फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं जिसमें बेस सेम होता है. A
रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। इसमें हम देख सकते हैं इसमें बेस सेम है हमारे और एक्सपोनेंट यानी पावर्स अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेस को एज इट इज़ लिख देंगे और हमारी इसमें पावर्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो हमारी इसमें पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स या एक्सपोनेंट्स जब हमारे बेस सेम होगा और हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। हम इसमें पावर एज इट इज बेस एज इट इज लिख देंगे और हमारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ओके, अब हम अपने सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। तब भी बेस ही सेम रहेगा, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, डिवाइड। पावर्स अलग अलग है, बेस सेम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो इसमें क्या करेंगे, बेस को एज इट इज लिख देंगे और पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, बेस एज इट इज लिख देंगे और पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी। टू की पावर 2। आपको ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जिसमें एक्सपोनेंट सेम होता है। इसमें हमारा एक्सपोनेंट सेम होगा। हमारे बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट हमारे सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके तौर पर मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट एज इट इज। 3 × 2 = 6 और पावर एज इट इज। और अब हमारा सेकेंड लॉ, जिसमें भी एक्सपोनेंट सेम होगा, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। इसमें हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिवाइड ही करनी है, यानी a/b। हम बेसिस को डिवाइड कर देंगे और हमारी पावर एज इट इज रहेगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। हमने पढ़ा होगा पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर क्या होता है, जैसे हमारा बेस है b, इसकी पावर है m और m की भी पावर है n। हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ।
7 की पावर है 2 और उसकी भी 2 की पावर है 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आ गया हमारा आंसर। हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट सीखे, एक में जिसमें मल्टीप्लाई हो रही थी और हम क्या करते, यहाँ पे बेसिस को मल्टीप्लाई करके जब पावर सेम होती तो हम बेसिस की मल्टीप्लाई करते जब मल्टीप्लाई होता था, और जब हम यहाँ पे जब हमारी बेसिस की डिवाइड हो रही थी और पावर सेम थी तब हम बेसिस को डिवाइड कर देते और पावर एज इट इज़। और हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा जिसमें पावर ऑफ पावर, यानी एक डिजिट जैसे 7 उसकी पावर है 2 और 2 की भी पावर है 3, तब हम क्या करते, पावर्स की मल्टीप्लाई कर लेते। अब हम एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमें दिया हुआ है a की पावर 0, तो इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी हम लिख देते हैं 0, इसका मीनिंग 0, लेकिन हम वो गलत लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है 1, ये 1 के इक्वल होता है। सो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको जैसे हम बोलते हैं ना कि इस नंबर की स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इस नंबर को हम छोटा से छोटा कैसे लिख सकते हैं, तब हम वो सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मीनिंग जैसे किसी बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए या कैसे लिखें, वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखेंगे। एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम इससे भी छोटा इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से। अब हम काउंट करेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसमें 7 zeros हैं, यानी 10 की पावर या 10 raised to 7, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होगी इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये नंबर है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 8 into 1000। अब 1000 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3। सो 10 की पावर 3 या 10 raised to 3, तो हम इसे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपने मेरी वीडियो को थोड़ा भी पसंद करा होगा तो हम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेगा। बाय बाय।